इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी बड़ी खबरें जानना आप लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। विपक्षी दलों की बैठक से पहले डरी है केंद्र की मोदी सरकार, ताबड़तोड़ छापेमारी करवा दी है विपक्षी दिग्गज नेताओं पर। जी हां दोस्तों, क्या कुछ है पूरी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। राहुल गांधी अखिलेश यादव से लेकर के ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल तक जुट रहे हैं बिहार में। इसको लेकर के अब भाजपा डरी हुई और सहमी हुई नजर आ रही है, इसलिए अब उसने केंद्र सरकार की एजेंसियां भेज दी हैं राज्य के अंदर। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के सियासी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक होने जा रही है। विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए हो रही इस बैठक की मेजबानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख उमर अब्दुल्ला समेत कई दिग्गज नेता आज पटना पहुंच रहे हैं। और बाकी के सभी नेता यहां पर बैठक वाले दिन यानी कि 23 जून को पटना पहुंचेंगे और भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने की रणनीति तैयार करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में यहां पर भाजपा पूरी तरह से बौखलाई हुई है, जिसको लेकर के विपक्षी दलों की महाबैठक से पहले ताबड़तोड़ छापेमारी देखने को मिली है। बिहार सरकार के कद्दावर मंत्री के रिश्तेदार के बेगूसराय स्थित आवास पर ईडी और आईटी ने एक साथ यहां पर रेड की है। राज्य के अंदर देख सकते हैं कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियां एक्टिव कर दी गई हैं। विपक्षी नेताओं के खिलाफ लगातार इन एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है उनको डराने और धमकाने के लिए। लेकिन इस पर विपक्ष का भी दो टूक कहना है कि वो डरने और यहां पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। वो मुकाबला करेंगे इन एजेंसियों का भी और भाजपा का भी, और 24 में इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी जनता। ये यहां पर विपक्ष की तरफ से पूरे मामले पर बयान भी आया है। दोस्तों, अगर आप लोग भी खुले तौर पर केंद्र सरकार की तानाशाही के विरोध में हैं और संयुक्त विपक्ष के समर्थन में हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। पीएम मोदी की यूएस में बढ़ा दी गई हैं मुश्किलें, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति बाइडेन पर दबाव बढ़ाया है। क्या कुछ है अपडेट बताते चलें। खबर के मुताबिक वाशिंगटन में मानवाधिकारों की वकालत करने वाले लोगों ने मांग की है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन सार्वजनिक रूप से भारत के बिगड़ते हुए मानवाधिकार रिकॉर्ड पर पीएम मोदी से बात करें। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ निजी तौर पर इस मुद्दे को उठाने का अमेरिकी नजरिया अब तक नाकाम रहा है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और शिक्षाविदों ने मोदी के नेतृत्व वाली हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी के तहत भाजपा में मानवाधिकारों के बारे में अमेरिकी कांग्रेस में भी सुनवाई का आह्वान किया है। मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं और इस बीच यहां पर लगातार उनका कई लोगों के द्वारा विरोध भी किया जा रहा है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि हम भारत में जमीनी तथ्यों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। दिन पर दिन मनमानी बढ़ती ही जा रही है, लोगों की आवाज़ को कुचला जा रहा है और यहाँ पर इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है और ना ही अमेरिकी सरकार ऐसा कर सकती है। मोदी सरकार के मानवाधिकार रिकॉर्ड के आलोचकों ने आरोप लगाया है कि भारत में प्रेस की आज़ादी खतरे में है, अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों पर तमाम तरह के प्रतिबंध और अन्य प्रकार के भेदभाव हैं। भारत लोकतांत्रिक अधिकारों से पीछे हट चुका है। इसके कई उदाहरण अब तक सामने आ चुके हैं। ये यहाँ पर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों, आप लोगों की क्या कुछ राय है? क्या पीएम मोदी की सरकार ने मानवाधिकारों को कुचला है या नहीं? आप लोगों के अनुसार आपकी क्या कुछ राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही दोस्तों, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी ने जबरदस्त तरीके से लताड़ा है केंद्र सरकार को।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी की संसदीय दल की मौजूदा अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मणिपुर के हालात पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसको लेकर के एक वीडियो जारी किया है। अपने संदेश में सोनिया गांधी ने कहा है कि लगभग 50 दिनों से हमने मणिपुर में भीषण मानवीय त्रासदी देखी है। मणिपुर में लोगों के जीवन को तबाह करने वाली अभूतपूर्व हिंसा ने देश की अंतरात्मा पर गहरा जख्म छोड़ा है। उन सभी लोगों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इसके साथ ही यहां पर सोनिया गांधी ने लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की है। और इन सब के बीच में आप लोगों को बताते चले, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने निशाना साधा है केंद्र सरकार पर और उस पर सो के जागने का आरोप लगाया है। अमित शाह ने मणिपुर के हालात पर 24 जून को बुलाई है सर्वदलीय बैठक। 50 दिन से राज्य में हिंसा जारी है। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर में पिछले करीब 50 दिनों से जारी जातीय हिंसा के बीच केंद्र सरकार ने पहली बार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सभी दलों से बातचीत करने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के हालात पर चर्चा के लिए 24 जून को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। दरअसल बताते चलें, लगातार विपक्षी नेताओं की तरफ से मणिपुर के हालात पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने की मांग की जा रही थी, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया और राज्य के हालात बिगड़ते रहे। लेकिन अब यहां पर केंद्र सरकार सो के जागी है, जिस पर कांग्रेस पार्टी से लेकर के तमाम विपक्षी नेताओं ने हमला बोला है केंद्र सरकार पर। इसके साथ ही दोस्तों, यहां पर विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। तो वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है, बताते चलें। मध्य प्रदेश के घोटालों पर कांग्रेस ने बनाई है एमपी फाइल्स। पीएम मोदी को भेजेगी बीजेपी सरकार में हुए घोटालों की पूरी सीरीज। कमलनाथ ने कर ली है भाजपा को घेरने की बड़ी तैयारी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस पूरी तरह से बीजेपी पर अब हमलावर हो गई है। प्रदेश कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार में हुए घोटालों को लेकर के एमपी फाइल्स नाम की एक वेब सीरीज तैयार की है। इस वेब सीरीज की सीडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे जाने की बात कही जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, पिछले दिनों ही कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का जबलपुर आना हुआ और उन्होंने यहां पर राज्य की भाजपा सरकार को भ्रष्टाचार में लिप्त करार दिया था। यहां तक आरोप लगाया कि बीजेपी के 220 महीनों के शासनकाल में 225 घोटाले हुए हैं। राज्य की कांग्रेस इकाई ने इन्हीं 225 घोटालों पर एक वेब सीरीज तैयार कर दी है। ये वेब सीरीज कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ताओं ने मिलकर के तैयार की है और अब इस वेब सीरीज की सीडी प्रधानमंत्री मोदी को भेजी जाएगी। ये यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से राज्य के अंदर एक्टिव हो गई है और वो अब भाजपा सरकार पर हमलावर है। और इस बार कांग्रेस पार्टी फ्रंट फुट पर खेलना चाहती है, बैक फुट पर नहीं। इसलिए कांग्रेस पार्टी तमाम तरह की तैयारियां कर रही है सरकार को घेरने की। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुँचाए। अगर आप लोगों को ये खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा खबरों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।